यू टू द मीडिया कम्युनिटी फॉर आज संडे के दिन भी आप लोगों ने एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस यू हैव ऑल असेंबल्ड हियर टू विटनेस दिस प्रेस release being given by the joint team of Indian Medical Association Arunachal Pradesh branch and Arunachal Pradesh Doctors Association. तो इसके लिए आप लोगों को सब धन्यवाद. इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग वी जस्ट वांटेड टू हाईलाइट सर्टेन थिंग्स एज वेल एज आप लोगों का जानकारी के लिए एंड फॉर द ग्रेटर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश. Certain things that we wanted to discuss here. First of all, ये क्या चीज़? आपने तो बोला ही नहीं. तो first of all, ये है कि there was a notification from the side of the government of Arunachal Pradesh on 9th July 2024 regarding the allocation of MBBS seats at TRIMS, the Lone Medical College of Arunachal Pradesh. उसमें ये था कि out of 100 seats उसमें 15% seats were given to the All India quota. उसके बाद जो 85% जो बचता है उसमें से 20% was allocated to the non-APST को रिजर्व फॉर नॉन APST इन फैक्ट. उसके बाद फिर 4% जो है NRI कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया. सो टोटल उसमें जो है जो APST के पक्ष में जो बैठता है उसमें ये सब कुछ काटने के बाद देयर वेर ओनली 66 सीट्स अवेलेबल फॉर द इंडिजिनस अरुणाचल प्रदेश कैंडिडेट्स, APST कैंडिडेट्स. तो इसमें हम लोगों को कुछ डिस्क्रिपेंसी लगा बिकॉज अगर देखा जाए तो इसमें जो है वी हैव कंपेयर्ड विद रिजर्वेशन पॉलिसीज इन अदर स्टेट्स एज वेल. अदर स्टेट रन मेडिकल कॉलेजेस, सेंट्रल रन मेडिकल कॉलेजेस का उनका अपना अलग होता है, लेकिन स्टेट रन मेडिकल कॉलेज में देयर इज़ ओनली वन रूल. ये है कि 15% जो कोटा ऑफ सीट्स हैज़ टू बी गिवन टू द सेंट्रल पूल विच इज़ ओपन टू ऑल और द जनरल कैटेगरी ऑल्सो. और ये नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के गाइडलाइंस में आता है. बाकी जो 85% है दैट इज़ द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो इसको हम लोग वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद आवर डॉक्टर्स फ्रैटर्निटी एज वेल एज विद सर्टेन मेंबर्स ऑफ द अदर पब्लिक ऑल्सो. एंड इसके बाद वी फेल्ट दैट जो सीट एलोकेशन में सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज है, नॉट नेसेसरली ड्यू टू एनीवन्स मिस्टेक बट मे बी ड्यू टू सम ओवरसाइट. तो वी हैड अप्रोच्ड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए मेमोरेंडम. असेंबली भी सेशन शुरू होने वाला था और ऑन 18th को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन जारी किया जिसमें हम लोगों ने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए अपने कुछ मुद्दों पे हमने उनको अप्राइज कराया इस डिस्क्रिपेंसी जो सीट एलोकेशन में उसके बारे में. तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ही वाज वेरी बिजी विद द BJP लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, फिर भी ही टुक आउट टाइम टू मीट अस और हम लोगों ने जस्ट डिस्क्रिपेंसीज को पॉइंट आउट किया. वी हैड 2-3 पॉइंट्स टू डिस्कस. फर्स्ट हम लोगों ने कहा कि लाइक देयर इज अ रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इन दिस सीट एलोकेशन पॉलिसी, क्योंकि 85% ऑलरेडी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें से 20% आप नॉन APST को दे रहे हो. ये एक था. दूसरा मुद्दा था कि लाइक NRI जो कि अरुणाचल में नॉन एग्जिस्टेंट है अरुणाचल के, उसमें भी 4% दे रहा है. तो टोटल जो हमारे 85% कट में से ऑलरेडी वी आर लूजिंग अनदर 24%. तो ये था हमारा मुद्दा. तो इसके लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन भी अपना प्रोवाइड किया, NMC का जो गाइडलाइंस है उस पर प्रोवाइड किया कि 15% एलोकेशन जो जनरल पूल में जाता है दैट इज़ ओपन टू ऑल. तो उसके बावजूद क्यों फिर 20% अलग से रिजर्वेशन किया गया है, जो कि इट इज़ नॉट देयर इन एनी अदर स्टेट. ऐसे भी जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन होता भी नहीं है.
और अरुणाचल बीइंग 100% ट्राइबल स्टेट, कोई भी रिजर्वेशन होने से उसमें डोमिसाइल होना पड़ता है, वही उसको ही राइट होता है। तो 20% जो उसमें से है वो हम लोगों को गलत लगा, फिर इसलिए हम लोगों ने उसमें ऐसा लिखा कि लाइक 20% को स्क्रैप किया जाए, उसके 4% जो NRI सीट है उसको भी स्क्रैप किया जाए। तो ऐसे करके मतलब ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर वाज वेरी मच सपोर्टिव, क्योंकि ये इंटीग्रिटी जो अंदर की चीज़ है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हायर लेवल में भी उनको पता भी नहीं लगता है, मैनी टाइम्स ये सब ओवरसाइट भी हो जाता है। तो उन्होंने इमीडिएटली दे टुक अप द मैटर विद द एट द हाईएस्ट लेवल विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन स्पाइट ऑफ असेंबली बीइंग कन्वीन्ड, और उन्होंने एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस कमिश्नर हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन लोगों के साथ मीटिंग किया, और विद अ वेरी क्लियर कंसेंसस उन लोगों ने मतलब बहुत ही जल्दी विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 days री नोटिफिकेशन जारी किया, और इसमें जो है ये डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट किया है। तो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन का अनुसार 85% सीट इज़ ऑल रिजर्व फॉर APST कैंडिडेट्स, और जो 15% है वो तो रहेगा, दैट इज़ ओपन टू ऑल, एनीबडी फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग द जनरल कैंडिडेट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, दे कैन अप्लाई इन दैट। तो मेनली हम लोग ये था कि वी रियली वांट टू थैंक दिस गवर्नमेंट लेड बाय ऑनरेबल CM पेमा खांडू एंड ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, प्लस वी ऑल्सो वांट टू थैंक ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, बिकॉज हॉलीडे होते हुए भी सैटरडे को भी दे हैव रियली वर्कड हार्ड। उसके बाद एक ही दिन में उन्होंने ये जो एनोमलीज को करेक्ट कर दिया। सो दिस शोज दैट गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ अवर ट्राइबल इंडिजिनस पीपल, और एज इज द नॉर्म इन अदर स्टेट्स एज वेल, उन्होंने ये डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट कर दिया। तो मेनली वी वांटेड टू हाईलाइट दीज इश्यूज, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं डॉक्टर नंगाम परदीन, मैं ऑनरेरी सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश चैप्टर, और मेरे साथ में है डॉक्टर केजाम मोदी फोंडो, हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने जैसे बताया कि ये जो इशू जो है एक्चुअली में ये डिस्क्रिपेंसी बहुत सालों से था। तो हाल ही में जो 50 सीट्स हमारा ट्रिम्स का जो ट्रिम्स जो है 2018 में वहाँ फर्स्ट बैच आया, वहाँ शुरुआत में 50 सीट्स का था। तो हाल ही में इसी साल जो इंक्रीज़ करके जो गवर्नमेंट ने 100 सीट्स का किया है। तो इसी 100 सीट्स के जब आया तब इसको जब रीस्टडी किया गया था कि इसका जो नॉर्म्स जो जैसे कि सीट एलोकेशन का, तो उस समय इसको ये हम लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हमको नज़र आया कि जो 15% ऑलरेडी हम लोग ऑल इंडिया कोटा में हम लोग अपना यहाँ से दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये तो ऑलरेडी 15% है। तो ये जो बचा हुआ 85% में फिर हमारा जो कि APST पे हमारा APST कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि हमारा ये लोन मेडिकल कॉलेज है हमारा, तो हम लोग अभी पहले ऐसा था कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ऑल ओवर इंडिया जो, तो वहाँ के कॉलेजेस पे जो MBBS सीट्स वहाँ से हमको नॉमिनेशन के तौर पे या नॉमिनी के तौर पे हम लोगों को इशू किया जाता। तो उस वक्त कि ये 80-20 का जैसे कि ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ बनाया था जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से, ये 2013 का जो एक रूल था उसको जस्ट शायद कुछ नज़रअंदाज हुआ होगा कुछ, या तो ये चीज़ उस रूल को अप्लाई करके ये यहाँ शुरू किया गया। तो देखा गया कि दिस वाज समथिंग लाइक रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, क्योंकि हम APSTs ऑलरेडी वी आर बोनाफाइड शेड्यूल ट्राइब, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बोनाफाइड वी आर STs। तो हम लोगों को कुछ दिया जाता है या हमारे लिए 85% जो हमारा ऑल इंडिया कोटा को निकाल के भी रहता है, उसके अंदर में फिर एक नॉन APST को या जनरल कैटेगरी को फिर हम इसके अंदर में एक देना। तो ये चीज़ हमको हमने इस डिस्क्रिपेंसी को ये किया। और जैसे पहले बताया कि ये 4% जो NRI कोटा, तो इसमें भी 3 सीट, और वहाँ 20% उसमें 16 सीट्स, टोटल 19 सीट्स जो है हमारे APST जो कि कैंडिडेट्स है
तो उनको ये उनका जो इफ़ेक्ट हो रहा था, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको मेमोरेंडम के थ्रू से हम लोग ये करेंगे। और जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि द गवर्नमेंट वाज वेरी प्रॉम्प्ट एंड बहुत ही सपोर्टिव रहा है, अंडरस्टैंड किया है जो उनका निटी-ग्रिटी इसको। उसके बाद तुरंत ही उन्होंने क्या कि इसको पॉलिसी को चेंज करते हुए आया है। तो हम लोग बेसिकली ये थैंक्स गिविंग के तौर पे हम लोग ये प्रेस जो ब्रीफिंग जो हम लोग को दे रहे हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेड बाय श्री पेमा खांडू जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, देन हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री ब्यूराम बागे जी। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे डिपार्टमेंट हेल्थ के जो कमिश्नर हेल्थ पवन सर, उसके बाद हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर हागे अमृत, उनको हम लोग ज़रूर थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि ऐसा प्रॉम्प्ट और ऐसा हिस्टोरिक जो डिसीजन जो है, तो ऐसा डिसीजन लाने के लिए तो यही है। थैंक यू सो मच।